दोस्तों, मोदी जी और मोदी जी के चहेतों के दिन अच्छे नहीं दिख रहे। रोज एक नया घपला देश के सामने आ रहा है और रोज मोदी जी का सिस्टम बेनकाब होता चला जा रहा है। अब 4 दिन पहले ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी धांधली को लेकर वोटर लिस्ट का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने मशीनों के खेल को रंगे हाथ पकड़ लिया है। जी हां, किसी निजी व्यक्ति ने नहीं, किसी प्राइवेट पर्सन ने नहीं, किसी विपक्ष के नेता ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर मशीनों का खेल रंगे हाथ पकड़ लिया है पहली बार। अब जस्टिस सूर्यकांत ने तो कमाल ही कर दिया। हरियाणा के हैं और उनके सामने हरियाणा का एक मामला आया और ये जो मामला था ये पानीपत के पंचायत चुनाव का था, जहां हारे हुए उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि साहब मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे शक है कि मशीनों में घपला हुआ है और मुझे सरकारी अफसरों ने हरवा दिया है। अब जस्टिस साहब, जज ठहरे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने फरमान जारी किया कि इलेक्शन ऑफिसर सारी मशीनों को लेकर, हर बूथ की मशीनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा कि सारे पक्षों को सामने बैठाकर वीडियोग्राफी कराइए और मशीनों की दोबारा काउंटिंग करिए। यानी ये जो मशीन है इनकी दोबारा काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबके सामने होगी। ऐतिहासिक फैसला था। अब साहब जस्टिस कह रहे हैं तो अमल तो होना ही था। तो साहब सारी मशीनों की काउंटिंग फिर से की गई, दोनों उम्मीदवारों को बैठाया गया और चौंकाने वाला जो नतीजा था उसने हिला के रख दिया सारे सिस्टम को। जब दोबारा काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई तो जो हारे हुए उम्मीदवार थे, जी हाँ ये साहब मोहित कुमार, ये जो हारे हुए थे ये जीत गए, इनको वोट ज्यादा मिले, और जो जीते हुए थे ये हार गए, कुलदीप साहब। यानी कहीं ना कहीं अफसरों ने, ऐसा शक है, अफसरों ने मिली भगत करके मशीनों का घपला किया, जीते वाले को हरा दिया, हारने वाले को जिता दिया। अब दोस्तों जो सबसे चौंकाने वाली बात है या कल्पना से जो परे बात है वो ये कि यही मशीनें थीं जो पंचायत चुनाव में इस्तेमाल हो रही थी, वही वोटर थे, वही बूथ थे, वही अफसर थे, वही पुलिस थी, वही व्यवस्था थी। लेकिन जब हरियाणा में उसी व्यवस्था ने, उन्हीं सरकारी अफसरों ने गिनती की तो मोहित साहब हार जाते हैं, उनको हरा दिया जाता है। और जब वही गिनती उन्हीं मशीनों पे, उसी व्यवस्था के सामने सुप्रीम कोर्ट में होती है जज साहब की निगरानी में, तो मोहित कुमार जीत जाते हैं। बिग क्वेश्चन इज कि क्या अगर हरियाणा के पंचायत चुनाव में घपला हुआ, जहां डबल इंजन की सरकार है, तो सवाल यह है कि हरियाणा विधानसभा में जहां घपलों के, मशीनों के, बैटरी के तमाम आरोप लगे, ऊपर से नीचे तक, राहुल गांधी से लेकर उम्मीदवारों तक जो कांग्रेस के थे, क्या फिर उन आरोपों में भी दम है? क्या विधानसभा में जो सरकार बनी अप्रत्याशित तरीके से, क्या उसमें भी खेल हुआ? और सवाल यह भी है कि अगर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर घपला हुआ, मशीनों पर घपला हुआ, रंगे हाथ घपले सब पकड़े जा रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र विधानसभा में जहां चांसेस महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के जीतने की थी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के जीतने के चांसेस थे, क्या वहां पर भी खेल हुआ? और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरोप बार बार लगाए गए कि बेईमानी महाराष्ट्र में हुई है, बेईमानी हरियाणा में हुई, बेईमानी और राज्य में हुई। खासकर राहुल गांधी जो एविडेंस दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उनमें वाकई दम है, सच्चाई है? महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च किया थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। अब दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी और उनके जो चहेते नेता हों, अफसर हों, जो भी हों, उनके दिन अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि रोज रोज कोई घपला सामने आ रहा है चुनावी धांधली को लेकर। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के बनारस में भी खेल हुआ है। मोदी जी पहले ट्रेल कर रहे थे 2024 में जब लोकसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही थी जून के महीने में, लेकिन बाद में अचानक प्रधानमंत्री ने चुनाव जीत लिया, कांग्रेस के अजय राय हार। इस तरह की बातें अब सरेआम होने लगी और आज इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आयोग की चूड़ी कसी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 65 लाख वोटर हैं जिनके नाम आपने काट दिए, कृपया करके उनकी लिस्ट, वो जो लिस्ट है जिसमें नाम कटे, वो लिस्ट सार्वजनिक करिए। वो चाहे ब्लॉक हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, वहां पर लिस्ट लगाइए, क्योंकि लोगों को जानने का हक है कि किस वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि किसी भी कीमत पर अगर कोई हिंदुस्तान का नागरिक है, 18 साल के ऊपर है, उसके मताधिकार को छीना नहीं जा सकता। अब ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, सीधे सीधे ये स्टेटमेंट मोदी जी के सिस्टम को, डबल इंजन की सरकारों को सीधे हिट करता है। उधर इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि आरोप आयोग पर लग रहे हैं,
इल्जाम आयोग पर लग रहे हैं, लेकिन परेशानी